हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि जब हम गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन देखते हैं या किसी दूसरे देश में बैठे दोस्त को फोन करते हैं तो ये सब इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। इसके पीछे ना एक पूरी इनविजिबल एड्रेस बुक है जो पूरी दुनिया को मैनेज करती है। आज हम इसी सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं जो दो सबसे जरूरी सवालों का जवाब देता है। हम कहाँ हैं और अभी क्या टाइम हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी अर्थ पर जिसका घेराव 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, हमारा फोन जीपीएस यूज करके बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लोकेशन कैसे बता देता है। इसका जवाब कुछ काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइंस के एक जाल में छिपा है, जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले अर्थ के इस एड्रेस सिस्टम की नींव को समझेंगे, फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इन अनोखी लाइंस को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में इंटरनेशनल डेट लाइन के टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और इसके आखिर तक आप इस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अर्थ्स ग्रिड, द बेसिक्स। देखिए, इतनी बड़ी गोल अर्थ पर किसी भी जगह को पिन पॉइंट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ही। आखिर ये हमारे प्लैनेट का एड्रेस सिस्टम तो है। सबसे पहले एक कॉमन गलतफहमी दूर करते हैं। हमारी अर्थ ना एक परफेक्ट गोल गेंद जैसी नहीं है। अगर आप स्क्रीन पर इस इमेज को ध्यान से देखें तो ये पोल्स यानी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है, और बीच में इक्वेटर के पास से थोड़ी बाहर निकली हुई है, थोड़ी फूली हुई है। इसी यूनिक शेप को जियोइड कहते हैं, और इसी जियोइड को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं: नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इन्हीं हेमिस्फीयर्स पर जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस बनाते हैं तो एक जाल सा बन जाता है। इसी को अर्थ्स ग्रिड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसे एक ग्राफ पेपर की तरह समझिए, जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की मदद से किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस या कोऑर्डिनेट पता लगाया जा सकता है। चलिए इस ग्रिड के पहले कंपोनेंट को देखते हैं। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग लैटिट्यूड्स एंड पैरेलल्स। इन्हें याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। लैटिट्यूड्स सुनने में लगता है ना, लेटी हुई लाइंस, बस ये हमारे ग्लोबल ग्रिड की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये लैटिट्यूड आखिर है क्या? टेक्निकली ये अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में किसी जगह की कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस है। ऐसे समझिए जैसे आप केक का एक पीस काट रहे हैं, तो सेंटर से जो एंगल बनता है ना, बस वही एंगुलर डिस्टेंस है। और इन काल्पनिक सर्कल्स को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रहती हैं। अब जरा स्क्रीन पर बने इस डायग्राम को देखते हैं, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। इमेजिन कीजिए कि हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर में हैं। वहां से 0 डिग्री के एंगल पर जो लाइन बनती है वो है हमारा इक्वेटर। अब जैसे जैसे हम ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ एंगल बढ़ाते हैं, 10, 20, 30 डिग्रीज, ये सर्कल्स छोटे होते जाते हैं। ठीक वैसा ही साउथ की तरफ भी होता है। इसीलिए इन सभी सर्कल्स में से सिर्फ इक्वेटर ही सबसे बड़ा सर्कल है, और इसी खास वजह से इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। तो इन लैटिट्यूड्स की कुछ खास बातें फटाफट नोट कर लेते हैं। पहली, ये सारी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं। दूसरी, इन्हें हम डिग्रीज में नापते हैं, 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक। तीसरी, एक एक डिग्री के अंतर पर कुल 180 पैरेलल्स होते हैं, और हर डिग्री के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। और आखिरी, जैसा हमने अभी देखा, सिर्फ इक्वेटर ही एक ग्रेट सर्कल है, बाकी सभी स्मॉल सर्कल्स हैं तो 180 पैरेलल्स, लेकिन इनमें से 5 वीआईपी लाइंस हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, बल्कि ये अर्थ के क्लाइमेट जोन्स को भी डिफाइन करती हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अब आते हैं इन लाइंस के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर। सेक्शन 3, लैटिट्यूड्स एंड अर्थ्स हीट जोन्स। यहाँ हम समझेंगे कि कोई जगह कहाँ है, इससे ये कैसे तय होता है कि वहाँ कितनी गर्मी या सर्दी होगी। देखिए, अर्थ को 3 मुख्य ताप कटिबंधों या हीट जोन्स में बांटा गया है: टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। और इन जोन्स की जो बाउंड्रीज हैं वो वही मुख्य पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। और ये पार्टीशन इस बात पर बेस्ड है कि सूरज की किरणें कहाँ कितनी सीधी पड़ती हैं या तिरछी। जहां किरणें सीधी वहां गर्मी ज्यादा, जहां तिरछी वहां गर्मी कम। इट्स दैट सिंपल।
इस टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉन के बीच का इलाका यानी टॉरिड जोन, वहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये वेरी हॉट है। फिर ट्रॉपिक्स से लेकर आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स तक के टेम्परेट जोन्स में किरणें तिरछी हो जाती हैं, इसलिए वहां का मौसम मॉडरेट रहता है। और पोल्स के पास के फ्रिगेट जोन्स में किरणें इतनी ज्यादा तिरछी होती हैं कि वहां एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। ग्रिड का एक हिस्सा यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने समझ लिया। अब बारी है दूसरे हिस्से की, सेक्शन 4, अंडरस्टैंडिंग लॉन्गिट्यूड्स एंड मेरिडियंस। और इन्हें याद रखने की ट्रिक, लॉन्गिट्यूड्स यानी लॉन्ग, लंबी वर्टिकल लाइंस। तो जैसे लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ पोजीशन बताता है, ठीक वैसे ही लॉन्जिट्यूड किसी जगह की ईस्ट या वेस्ट पोजीशन बताता है, पर एक रेफरेंस लाइन से। ये रेफरेंस लाइन है प्राइम मेरिडियन। और इन काल्पनिक लाइंस को जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, उन्हें मेरिडियंस या देशांतर कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये सारी लाइंस अर्धवृत्त या सेमी सर्कल्स हैं जो पोल्स पर आकर मिल जाती हैं। इनमें से जो 0 डिग्री लाइन है, जो ग्रीनिच लंदन से पास होती है, उसे प्राइम मेरिडियन माना गया है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि 19वीं सेंचुरी में ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी नॉटिकल टाइम कीपिंग और नेविगेशन के लिए वह दुनिया का सेंटर था, इसलिए सबने मिलकर इसे यूनिवर्सली 0 डिग्री मान लिया। ओके, एक क्विक सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। लैटिट्यूड्स पूरे सर्कल्स हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल्स। लैटिट्यूड्स की लंबाई अलग अलग होती है, इक्वेटर सबसे बड़ा होता है, लेकिन सारे लॉन्गिट्यूड्स बराबर लंबाई के होते हैं। लैटिट्यूड्स ईस्ट वेस्ट चलती हैं पर नॉर्थ साउथ की दूरी नापती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ साउथ चलती हैं पर ईस्ट वेस्ट की दूरी नापती हैं, बिल्कुल उल्टा। तो अब तक हमने कहाँ का जवाब ढूंढ लिया है। अब आते हैं कब यानी समय पर। सेक्शन 5, लॉन्जिट्यूड्स, टाइम एंड नेविगेशन। और ये लॉन्जिट्यूड और अर्थ के रोटेशन के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि अर्थ 24 आवर में एक पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, और अगर इसको डिवाइड करें तो 1 घंटे में अर्थ घूमती है 15 डिग्री, और अगर इसको और छोटा करें तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को लगते हैं ठीक 4 मिनट। ये 4 मिनट का जो जादुई आंकड़ा है ना, यही टाइम कैलकुलेशन की चाबी है। इस 4 मिनट रूल से हम किसी भी जगह का लोकल टाइम निकाल सकते हैं। करना क्या है, पहले 2 जगहों के बीच लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकालो, फिर उस डिफरेंस को 4 से गुणा कर दो। और यहाँ गोल्डन रूल याद रखो, अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं जहाँ से सूरज उगता है, तो हम टाइम में आगे जाते हैं, यानी टाइम ऐड करना है। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम टाइम में पीछे जाते हैं, यानी सबट्रैक्ट करना है। बस इतना याद रखिए, ईस्ट इज अहेड, वेस्ट इज बिहाइंड। अब सोचिए, अगर हर शहर अपने लॉन्जिट्यूड के हिसाब से समय फॉलो करे तो कितनी उलझन होगी। ट्रेन्स, फ्लाइट्स सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हर देश एक स्टैंडर्ड टाइम अपनाता है। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यानी IST 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर बेस्ड है। इसीलिए हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 आवर्स आगे है, क्योंकि हम ईस्ट में है ना। नेविगेशन में एक और सीक्रेट वेपन है, ग्रेट सर्कल्स। एक स्फीयर पर 2 जगहों के बीच की सबसे सीधी और छोटी दूरी हमेशा एक ग्रेट सर्कल के पाथ पर होती है। याद है इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल था? ठीक वैसे ही हर मेरिडियन अपने ऑपोजिट मेरिडियन के साथ मिलकर एक पूरा ग्रेट सर्कल बनाता है। इसलिए पायलट्स और सेलर्स हमेशा इन्हीं ग्रेट सर्कल रूट्स पर चलते हैं। इससे टाइम भी बचता है और फ्यूल भी। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे रोचक और थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पर, जो ग्लोबल टाइम कीपिंग की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाता है। सेक्शन 6, द इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वो जगह है जहां आज कल बन जाता है। तो सोचिए, अगर हम दुनिया का चक्कर लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक ऐसी लाइन होनी चाहिए ना, जहां से नया दिन ऑफिशियली शुरू हो। अगर ऐसी लाइन नहीं होगी तो टाइम कीपिंग में एकदम केओस हो जाएगा। बस उसी केओस को रोकने के लिए 180 डिग्री मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन बनाया गया। इसे ज्यादातर पैसिफिक ओशन से गुजारा गया है ताकि ये किसी देश को बीच से ना काटे और तारीख की गलतफहमी ना हो।
अब इसको पार करने का नियम बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मान लीजिए नया दिन इस लाइन के वेस्ट से शुरू होता है। रूल नंबर 1, अगर हम अमेरिका से जापान की तरफ जा रहे हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट, तो हम लाइन क्रॉस करके नए दिन में एंटर कर रहे हैं। इसलिए हम एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, शनिवार से सीधा रविवार आ जाएगा। और रूल नंबर 2, अगर हम जापान से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट, तो हम नए दिन से निकलकर पुराने दिन में जा रहे हैं। इसलिए हम एक दिन पीछे चले जाते हैं, रविवार से वापस शनिवार हो जाएगा। तो चलिए एक फाइनल सुपर क्विक रिकैप करते हैं। हमने क्या सीखा? चेक। अर्थ का ग्रिड सिस्टम लोकेशन बताता है। चेक। लैटिट्यूड्स यानी लेटी हुई लाइंस क्लाइमेट जोन्स डिसाइड करती हैं। चेक। लॉन्गिट्यूड्स यानी लंबी लाइंस टाइम डिसाइड करती हैं। बिल्कुल साफ। तो अब जब हम अर्थ के ग्रिड सिस्टम को इतनी अच्छी तरह समझ चुके हैं, एक सवाल है, अगर हमें मार्स जैसे किसी दूसरे ग्रह पर लोकेशन मैप करनी हो, तो क्या ये सिस्टम वहां भी काम करेगा? इस पर सोचना जरूर। उम्मीद है ये अध्याय अब आप सबके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।